दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारी कहानी चल रही है सुल्ताना डाकू और जिम कॉर्बेट साहब के बीच हुई मुठभेड़ पर, कि किस तरह से जिम कॉर्बेट साहब को की हेल्प ली गई सुल्ताना डाकू को पकड़ने के लिए। तो दोस्तों, उस कहानी को थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ रहा है। उसके 3 एपिसोड हो चुके थे, दो हो चुके थे, 3 हो चुके थे। चौथा शुरू करना था, जो तो हफ्ता भर पहले जाना चाहिए था, लेकिन कई बार परिस्थितियां इंसान को मजबूर कर देती हैं। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। एक्चुअली परिस्थितियां मजबूर कर देती हैं इंसान को। दोस्तों, आज सुन लीजिए बात, जाइए मत। मैं आज कोई वीडियो बना के नहीं डाल रहा हूँ। मैं सिर्फ अपनी बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ अपने चैनल उत्तरांचल डायरीज के माध्यम से। जिस चैनल को आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, इतनी इज्जत दे रहे हैं, और उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका आभारी हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, एक्चुअली जो मेरे पुराने मित्र हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सबको तो पता ही है कि मेरा सन 2015 में 17 अप्रैल 2015 में एक्सीडेंट हो गया था, एक भयानक, जिसमें मेरी कार जो है उत्तराखंड में बद्रीनाथ जाते हुए श्रीनगर से थोड़ा पहले खाई में गिर गई थी। मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं अकेला ही था, खुद ड्राइव करते हुए जा रहा था। कार डिसबैलेंस हुई, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और एकदम से करीब 250 मीटर नीचे अलकनंदा नदी में मेरी कार चली गई थी। 18 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ था जॉली ग्रांट में, देहरादून हॉस्पिटल। मेरी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई, जिस वजह से मैंने पूरी तरह से बिस्तर पकड़ लिया। ये कहिए मैं हैंडीकैप हो गया, मैं विकलांग हो गया। मेरी कमर से नीचे का हिस्सा जो है बिल्कुल काम नहीं करता है। मैं बिल्कुल विकलांग हो चुका हूँ। हालांकि मेरी फिजियोथेरेपी वगैरह चलती है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि ठीक हो जाएगा, इट विल टेक टाइम, बट ठीक हो जाएगा। और इसी भरोसे, भगवान के भरोसे और आप लोगों की दुआओं के भरोसे में मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ उस दिन का, कि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ। तो ये तो आपको पता ही है किस तरह से मैं चारपाई में एक कमरे के अंदर बंद पड़ा हुआ हूँ। ऐसा कमरा जिसमें बस एक खिड़की है, एक दरवाज़ा है, और खिड़की भी ऐसी जगह पे है जहाँ से मैं को बाहर का कोई बहुत ज़्यादा व्यू दिखाई नहीं पड़ता है। बिस्तर में लेटे रहता हूँ, लेटे लेटे ही कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, और उनको पढ़ के जैसे नॉलेज गेन करता हूँ। और साथ साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैंने आप लोगों तक पहुँचाने की जिम्मेवारी ली। जैसे जिम कॉर्बेट साहब के बारे में, हमारे उत्तराखंड के जो हमारे पूर्वज लोग रहे, वो तो जिम कॉर्बेट साहब को देवता की तरह पूजते थे, क्योंकि उन्होंने हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने आर्थिक रूप से मदद करी, उन्होंने मानसिक रूप से मदद करी, जहाँ पे जैसे संभव हुआ वैसे मदद करी। उन्होंने ऐसे ऐसे आदमखोर बाघों को मारा जिनको मारने में बड़े बड़े शिकारी नाकाम हो गए थे। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग रहे होंगे उस टाइम के, उनको दयनीय दशा में छोड़ के वो शिकारी भाग चले गए थे। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब ने जो है उन सबको मारा। जैसे चंपावत की आदमखोर, मुक्तेश्वर की आदमखोर, रुद्रप्रयाग का आदमखोर, तल्ला देश का आदमखोर, लद्या घाटी का आदमखोर, चुका का आदमखोर, थाक का आदमखोर, और
पावलगढ़ का कुंवारा। हालाँकि वो नरभक्षी नहीं था, उसको तो उन्होंने अपने मतलब गेम हंटिंग जो होती थी, उस पे ही उसका शिकार किया था, क्योंकि वो सबसे बड़ा बाघ था। इतना बड़ा बाघ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। ख़ैर वो सब बातें मेरी चैनल में चलती हैं। इसके अलावा मैंने अपने चैनल में कुछ भूत-प्रेत की जो मेरे साथ बीती घटनाएँ हैं, उनका भी मैंने ज़िक्र किया हुआ है, जो मेरे चैनल में मौजूद है। तो जो नए मित्र आए हैं, वो शुरुआत से मेरे चैनल को चेक करते जाएँ, तो कई सारी चीज़ें उन्हें मिलेंगी सुनने लायक। ख़ैर बहरहाल अभी वो मैं चैनल को प्रमोट करने या उसके लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं आपको अभी अपनी बात बताने के लिए आया हूँ कि दोस्तों यार, मैं पिछले जो है ना 4 सालों से एक बहुत बड़ी परेशानी से जूझ रहा था। यार मेरे जो है ना बैक में एक बेडसोर हो गया था। बेडसोर आप जानते ही होंगे, कैसे चारपाई में पड़े-पड़े इंसानों को हो जाता है। तो मैं उससे वो पहले छोटा-सा हुआ, उसके बाद होते-होते इतना बड़ा और इतना गहरा हो गया कि वो मेरे लिए जानलेवा हो गया। वो ठीक ही नहीं हो रहा था। बड़े-बड़े ट्रीटमेंट कराए, महँगी से महँगे इंजेक्शन लगाए, पता नहीं कितने एंटीबायोटिक खाई, कितने एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। बाकायदा प्रोफ़ेशनली उसका जो है ट्रीटमेंट चल रहा था। एक अ, डॉक्टर साहब हैं, उनका एक लड़का कंपाउंडर आकर के करता था, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। तो फाइनली डिसीज़न अभी लिया करीब 15 दिन पहले कि इसको इस पे टाँके लगा दिए जाएँ। एक्चुअली हुआ क्या था कि वो जो स्किन थी, बेरसों के साइड की जितनी स्किन थी, वो डेड हो गई थी और डेड होकर के बिल्कुल पत्थर की तरह हो गई थी और काफ़ी मोटी परत उस पे चढ़ गई थी। तो डेड स्किन हो जाने की वजह से घाव भर नहीं पा रहा था। तो उन्होंने बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरे बेडसोर का ऑपरेशन हुआ। वो उसकी जितनी डेड स्किन थी, वो साइड से गोलाई से पूरी उसको काट के निकाला गया, जो काफ़ी मेहनत वाला काम था और जिस पे करीब 2.5 घंटे तक का समय लगा इस ऑपरेशन को इस ऑपरेशन में सिर्फ़ स्किन को काटने में, क्योंकि एकदम पत्थर हो गई थी वो। ख़ैर वो किसी तरह से काट-पीट करके उस पे स्टिचिंग वग़ैरह हुई, टाँके लगे। दोस्तों 6 टाँके लगे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा और कितना गहरा घाव होगा कि 6 टाँके लगाने की नौबत पड़ी। ख़ैर चलिए, वो मेरी किस्मत पे था वो होना, तो वो झेलना पड़ा मुझे। अब टाँके लग गए हैं तो क्या हुआ है कि मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ, मैं बैठ नहीं सकता हूँ। तो सुल्ताना डाकू वाला जो हमारा सीरीज़ चल रहा है, वो आने में लेट हो गया और उसके लिए मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोगों को बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा उसके लिए, और शायद अभी भी करीब 2-4 दिन और लगेंगे। आज 7-8 दिन हो गए हैं मेरा ऑपरेशन हुए, टाँके लगे हुए। आज जब उससे घाव खोल के देखा तो उसने कहा नहीं, अभी टाँके अभी नहीं कटेंगे, अभी ये पूरी अच्छी तरह चिपका नहीं है, 3-4 दिन और रुको। तो जब तक टाँके नहीं कटते हैं, वो स्किन चिपक नहीं जा सकती है, तब तक मैं बैठ नहीं सकता हूँ, और बैठ नहीं सकता हूँ तो वीडियो नहीं बना सकता हूँ। इसलिए कि मैं आप लोगों को सोचा कि अपने बारे में बता दूँ कि मैं कैसी परिस्थितियों में फँसा हुआ हूँ और मेरा वीडियो आने में इतना टाइम लग रहा है, मेरी कहानी आगे बढ़ने में टाइम लग रहा है। मेरे को लग रहा था कहीं मित्र ये ना सोच रहे हो कि कहीं पार्टी निपट तो नहीं गई। नहीं, नहीं भाई, पार्टी अभी निपटी नहीं, अभी साँसें हैं। और आपके आशीर्वाद और आपकी दुआओं से, आपके प्यार से ये साँसें इतनी जल्दी टूटने वाली भी नहीं है। हिम्मत बना के रखिए, ठीक होके खड़ा होना है एक दिन। खड़े होकर के आप लोगों से के को साथ लेके जो है टूर पे जाना है। ये मेरा वादा है। बस दुआएँ बना के रखिए, प्रार्थना करते रहिए कि जल्दी ठीक हो जाऊँ। ख़ैर दोस्तों, अब ये सब चल रहा है तो इन सब से जब मतलब निजात पा जाऊँ, तो फिर चैनल दोबारा से सुचारू करूँ। और तब तक का दोस्तों, जो नए मित्र पहली बार इस मेरी बातों को सुन रहे हैं, उनसे कहूँगा कि मेरे उत्तरांचल डायरीज़ में जो मेरे वीडियो हैं उनको सुनें,
पुरानी जो मैंने वीडियो डाले हुए हैं आदमखोर बाघों के ऊपर या ये भूत प्रेतों के ऊपर, नेगेटिव जो पावर्स जो होती है उनके ऊपर, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो मेरे साथ बीती हैं, इसके अलावा मेरी कुछ बचपन की घटनाएं, जो भी सब कुछ है, मतलब मेरे उत्तरांचल डायरीज में आपको काफ़ी कुछ मटेरियल मिलेगा, तो आप लोग आराम से उनको सुन सकते हैं। और एक बात और कहनी थी दोस्तों, आप समझ ही सकते हो 9 साल से अगर बंदा चारपाई में पड़ा हुआ है तो वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से टूटते ही जाता है। मैंने काफ़ी कोशिश करी अपने को मानसिक रूप से, तो मैं मजबूत रखने में सक्षम हो पाया, लेकिन शारीरिक रूप से नहीं हो पा रहा हूँ मैं। वो मेरे हाथ में जितना है मैं कर रहा हूँ, जो नहीं हो पा रहा है वो नहीं कर पा रहा हूँ। और आर्थिक स्थिति तो बिगड़ ही चुकी थी, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम कुछ है नहीं, सब जाना ही जाना है, आना कुछ नहीं है। इतने ट्रीटमेंट चल रहे हैं, इतना वो चल रहा है, सब जाता ही जाता है, दवाइयों में, फिजियोथेरेपिस्ट में, अभी ऑपरेशन में, इन सब में। खैर वो जो नसीब में लिखा है वो तो होके रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता है। तो आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा ठीक करने के लिए कि अपने खर्चे कुछ चला सकूं, मैंने ये यूट्यूब का और आप लोगों का सहारा लिया कि यूट्यूब से अगर चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो कुछ अर्निंग शुरू होती है। मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो गया था, लेकिन इधर मैंने कल देखा तो उसमें जो मोनेटाइज वाला जो निशान आता है वो हट गया है। अब एक टेंशन और शुरू हो गया मेरे को ये। तो फिर मैंने खोजना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, भाई ऐसा क्यों हो गया है। तो पता चला कि यूट्यूब से मुझे कोई लेटर आएगा, उस लेटर में कोई पिन आएगा, वो पिन मुझे डालना होगा, जिससे कि वो वेरीफाइड होगा कि हाँ मैं वाकई में भूपेश पांडे हूँ, मेरा ही चैनल है और ये मेरा रेजिडेंस एड्रेस है, और पता नहीं क्या क्या है, और कुछ चीज़ें और बता रहा है, वो मेरे समझ में ही नहीं आ रही क्या है। यूएस का टैक्स फॉर्म कोई है। अब यूएस का टैक्स फॉर्म मुझे क्या पता यार, मैं तो इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं। खैर वो जो भी है, जो भगवान ने सोचा होगा वही होगा, उस पर कोई शिकायत या कोई लड़ाई या कोई झगड़े वाली बात नहीं है। अगर मेरे नसीब में यूट्यूब से कुछ होना लिखा है तो होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरा ये मोनेटाइज के बाद आपको जो चैनल दिखाई पड़ना शुरू होता है और उस पर नीचे कहीं पर अगर आपको थैंक यू वाला ऑप्शन दिखता है, तो उस थैंक यू वाले ऑप्शन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। उसको क्लिक करने से आपको उसमें कुछ दिखाई पड़ेगा, जैसे 40 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, ऐसे करके अमाउंट पड़ा हुआ। तो आप मिनिमम 40 रुपये को टच करके मेरे को हेल्प कर सकते हैं। हालांकि वो 40 रुपया मुझे पूरा नहीं मिलेगा, वो यूट्यूब में जाएगा, वहाँ से फिर कट फट के गूगल का, यूट्यूब का, और जो भी यूएस टैक्स है, जो भी, वो सब कट कुट के जो भी मेरे को मिलेगा वो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि हाँ, मेरे को कुछ $100 अपने अकाउंट में मेंटेन करने होते हैं, वो मेंटेन करने में आप लोगों से मेरे को काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों अगर हो सके तो, मतलब इस समय कोई प्रेशराइज़ नहीं कर रहा हूँ, अगर हो सके तो आप ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों जैसे ही ये थोड़ा बेड-सोल वाला मामला मेरा निपटता है, ये जो घाव मेरा बढ़ जाता है, टाँके से चिपक जाता है घाव अगर, और डॉक्टर अलाउ कर देता है कि हाँ, अब आप बैठिए, तो बैठ के फिर वही अपना चिरपरिचित चेहरा और गंजा सर लेकर के आप लोगों के सामने दोबारा हाज़िर हो जाऊँगा, और अपने जो सुल्तान डाकू वाली जो अपनी चल रही है स्टोरी, इस स्टोरी को आगे बढ़ाऊँगा, इस कहानी को पूरा करूँगा। और उसके बाद में फिर आगे और जो दूसरे आदमखोर हमारे यहाँ हुए हैं, उनकी कहानियों को आपके सामने लाऊँगा। फिर दोस्तों कोशिश, नाम तो उत्तरांचल डायरीज़ है मेरे चैनल का, लेकिन जिस तरह से वाइल्ड लाइफ लवर्स जुड़ रहे हैं, मैं उनके सामने और भी शिकारियों की कहानियाँ, घटनाएँ, किस्से लेकर के आऊँगा और आप लोगों को सुनाता रहूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों जो पहली बार मेरी बात सुन रहे हैं, जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें,
और अगर हो सके तो शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों से परमिशन लेता हूँ। मुझे परमिशन दीजिए। बाय बाय। जय बद्री विशाल। जय उत्तराखंड। जय जय जय। जय माँ भारती।